हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर गिरीश गुप्ता, सीनियर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन, रमन जी हॉस्पिटल, महल योजना, जगतपुरा, जयपुर। तो दोस्तों, इसी सीरीज में जो हम सर्वाइकल पे बात करते आ रहे हैं, पहले वीडियो में मैंने आपको सर्वाइकल के बारे में इंट्रोड्यूस किया कि सर्वाइकल स्पाइन क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरे वीडियो में मैंने आपको सर्वाइकल डिस्क से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स के बारे में बात किया था। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस के बारे में माध्यम से बताया कि लंबर स्पाइन में जिस तरह से ट्रीटमेंट है, सेम आपके सर्वाइकल स्पाइन में भी उसी तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। लाइक सबसे पहले ट्रीटमेंट जो होता है, जो कि 90% पेशेंट्स ठीक रह सकते हैं। इस बात पर मैं जोड़ दूंगा, रह सकना और रहना, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि ये जो डिजीज़ है, जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू मे बी सिम्टम लेस बट कांट बी डिजीज लेस। मीन्स क्या है कि आपका सर्वाइकल डिस्क हो चाहे लंबर डिस्क हो, एक बार स्लिप हो गया वो स्लिप ही रहेगा। मैं ये भी नहीं कहता कि ये नेचुरली हील नहीं होता, नेचुरली हील होता है, लेकिन बहुत कम लोगों में। नेचुरली हीलिंग के प्रोसेस के लिए मैं एक बार आपको वीडियो बनाऊंगा कि नेचुरली हील किस तरह से होता है, क्या क्या उसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सर्वाइकल के लिए ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो कि मैं हर मरीज के लिए बात करता हूँ, सबसे पहली चीज़, आप पोस्चर चेंज करें, आप अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करें, आप अपनी डाइट्स प्रॉपर करें, जिससे अदर चीज़ें जो भी हैं, अदर फैक्टर्स लाइक आपका विटामिन B12 कम हो सकता है, विटामिन D3 कम हो सकता है, आपके कुछ माइक्रो एलिमेंट्स कम हो सकते हैं बॉडी में। तो हेल्दी फूड लें, जंक फूड से बचें। आप पोस्चर, सोने के लिए थिक पिलो कभी यूज़ ना करें। चिन शुड नॉट बी टच विद योर चेस्ट। रेगुलर हैबिट्स में एक्सरसाइज का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन रेगुलर हैबिट्स में ये नहीं कि आप कंटिन्यू इस तरह से काम करें। ये आपका बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन भी नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जिन लोगों को सर्वाइकल डिस्क होता है, ये दो एक्टिविटीज़ को होल्ड करें कि आपका ये चिन शुड नॉट बी टच विद योर चेस्ट और ये आपका गर्दन शुड नॉट बी इन हाइपर एक्सटेंशन। ऐसा जनरली कब होता है कि आज की जनरेशन में हमने देखा है कि मैक्सिमम लोग जो पानी पीते हैं वो ऊपर से पीते हैं, बोतल से या ग्लास से मुंह लगा के पानी नहीं पीते हैं। तो ये एक्टिविटी सबसे ज़्यादा वहाँ यूज़ होती है। ये अपन को ऊपर की कोई ऊंची बिल्डिंग देखनी है तब अपना ये काम होता है। और चिन कब टच होता है, जब हम चेस्ट पे रख के या मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने क्लोज रख के, तब ये। तो इन दो चीज़ों से बचें दोस्तों। तो ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। दूसरा, इसमें मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल होता है। और थर्ड, आपके फिजियोथेरेपी। तो इनिशियल स्टेज में यदि आप आ जाते हैं तो मेडिसिन और फिजियोथेरेपी, इन दो चीज़ों से आप ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके बाद जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मोर देन 70-80% पेशेंट्स जो होते हैं वो आपके मेडिसिन और एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि यू मे बी सिम्टम लेस बट कांट बी डिजीज लेस। तो आगे फ्यूचर में वापस वो डिजीज़ आपको कभी परेशान करेगी, इसी तरह से जैसे कि लंबर में करती है। यानी कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो नेक्स्ट एपिसोड जब भी होगा उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन पहले से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। यदि आप कंटिन्यू अच्छे से थोड़ा सा टाइम देके अपनी गर्दन के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जो कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट लास्ट में बता के भेजते हैं कि आप ये एक्सरसाइज 5-5 मिनट के लिए सुबह शाम कीजिए, आप उससे काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। ना तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आप कंटिन्यू उन एक्सरसाइज पर रहिए, आप बहुत लंबे टाइम तक सिम्टम लेस रहेंगे। अब यदि आपकी डिजीज़ आगे बढ़ रही है, इवन आफ्टर ऑल दीज मैनेजमेंट्स, पेशेंट्स की डिजीज़ बढ़ जाती है कई बार, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, उसमें जैसे मैंने आपको वहाँ बताया हुआ है कि कई बार इंजेक्शंस भी हेल्पफुल रहते हैं। इसमें भी सेम आपके इंजेक्शंस भी हेल्पफुल रहते हैं, जिसको हम ब्लॉक्स बोलते हैं। तो हम सर्वाइकल ब्लॉक्स भी लगाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स के कई बार सिम्टम्स चले जाते हैं। एक हम पेरिफेरल ब्लॉक्स भी लगाते हैं, जो यहाँ पे लगता है जनरली। इसके बारे में मैं आपको एक आज ही कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो बना दिया जाए, तो ब्लॉक्स के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लास्ट फाइनल कि यदि आपका सक्सेस नहीं होते हैं या सारे ट्रीटमेंट, तब आपको क्या करना चाहिए। तब डेफिनेटली दोस्तों आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि सर्जरीज आर 100% सेफ। यदि आप पहले से कोई अपना लॉस करके नहीं आते हैं तो विश्वास कीजिए, सर्जरी की वजह से कोई लॉस नहीं लेके आते हैं, उसमें आपकी रिकवरी ही होगी। लाइक आपका रेडिएटिंग पेन आ रहा है, हाथ में ऊपर से नीचे खिंचाव आता है, झंझनाहट होती है, उसमें आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। और जैसा मैंने बताया कि आपके कोई वीकनेस आ रही है तो वीकनेस इमीडिएटली ठीक नहीं होती। तो इसमें आपको टाइम लगता है, कई बार ठीक हो जाती है, कई बार नहीं होती। इसलिए हमारा पेशेंट से कमिट भी नहीं होता है कि आपकी ये वीकनेस ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ ट्रीटमेंट मैनेजमेंट हैं जो सर्वाइकल डिस्क में हेल्पफुल रहते हैं।
अब क्वेश्चन ये आता है कि आपकी सर्जरी कौन सी करानी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अगली वीडियो में आपको सर्जरी के बारे में जानकारी देता हूँ और ब्लॉक्स के बारे में जानकारी देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।